आप सभी मतदान पदाधिकारियों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे द्वितीय मतदान पदाधिकारी का कार्य। इस वीडियो में कुल 13 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो का संकलन प्रशिक्षण प्रबंधन कोषांग मधुबनी के द्वारा निर्गत बुकलेट के आधार पर किया गया है। आप सभी मतदान पदाधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि इस पुस्तिका का अध्ययन अवश्य करें। अब हम आज का विषय वस्तु पे विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। द्वितीय मतदान पदाधिकारियों का कर्तव्य। पहला बिंदु, यह अमिट स्याही का तथा मतदाता रजिस्टर फॉर्म 17A के प्रभार में होते हैं। ये अमिट स्याही है, इंडिएबल इंक अमिट स्याही। ये दूसरा जो इमेज है वो मतदाता रजिस्टर 17A है। दूसरा बिंदु, फॉर्म 17A रजिस्टर के कॉलम संख्या 2 में मतदाता सूची के चिन्हित मतदाता सूची में क्रमांक की प्रविष्टि करते हैं। अब मतदाता रजिस्टर के जो होता है वो किस प्रकार होता है उस पर आते हैं। कॉलम 1 क्रम संख्या, प्रत्येक पेज में 10 क्रमांक तक ये अंकित रहता है। दूसरा कॉलम 2 मतदाता सूची का क्रमांक अंकित करना। अब यदि कोई मतदाता जिसका मतदाता सूची के चिन्हित प्रति में उनका सीरियल क्रमांक 50 है और वो मतदाता सबसे पहले नंबर पर मत डालने के लिए आते हैं, तो उस मतदाता का जो क्रमांक होगा वोटर लिस्ट के अनुसार, तो वो क्रमांक पहले क्रम में फिल होगा। तीसरा कॉलम पहचान संबंधी दस्तावेज का नाम। अब यदि कोई मतदाता मतदान केंद्र पर आते हैं और अपने मतदाता पर्ची के साथ साथ एक वैध पहचान पत्र लेके आते हैं, जो इस वैध पहचान पत्र के बारे में पहले ही डिस्कस किया जा चुका है पूर्व के वीडियो में, तो उस पहचान पत्र का वो पहचान पत्र क्या चीज़ है, या ईपिक है या वोटर आईडी कार्ड है या फिर आधार कार्ड है या फिर पैन कार्ड है, जो भी कार्ड हो। यदि ईपिक रहेगा सिर्फ ईपिक लिख करके छोड़ देंगे, यदि आधार कार्ड रहेगा तो आधार लिख करके उसका अंतिम 4 अंक लिखते हैं। यदि पैन रहेगा तो पैन लिख करके उसका जो 4 अंक होगा उसको लिखते हैं। इसी प्रकार उसको अंकित करते हैं। चौथा कॉलम हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान। अब वो मतदाता जो मतदाता रजिस्टर का जो मतदाता 17A रजिस्टर होता है उसमें उस मतदाता से अंगूठा का निशान या हस्ताक्षर भी करवाते हैं। हस्ताक्षर से संबंधित एक जानकारी ये भी है, जो भी मतदाता जो हस्ताक्षर जो करेंगे वो अपने पूरा फुल नाम लिखेंगे, पूरा नाम लिखेंगे। ऐसा नहीं कि वो अपना छोटा सा जो नाम लिख देते हैं, छोटा सा नाम लिखेंगे जो पढ़ा नहीं जा सके, चाहे वो अपना शॉर्ट नाम लिखते हैं, उसको नहीं लिखना है, पूरे फुल नाम लिखना है। तीसरा पॉइंट, क्रमांक के प्रविष्टि करने के उपरांत मतदाता से उस रजिस्टर में हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान भी लगवाते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट, हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान लगाने के उपरांत मतदाता के बाएं हाथ के तर्जनी उंगली पर ब्रश से अमिट स्याही का निशान लगाते हैं। वास्तव में व्यवहारिक रूप से ऐसा देखा जाता है कि अमिट स्याही लगाने का काम तृतीय मतदान अधिकारी को दे दिया जाता है, जो कि सर्वथा अनुचित है। पांचवा पॉइंट, अंत में उस मतदाता को मतदाता शासकीय पर्ची निर्गत करते हैं। अन्य जानकारी, यदि कोई मतदाता फॉर्म 17A में अंगूठा का निशान या हस्ताक्षर नहीं लगाते हैं तो उस मतदाता को मत देने का अधिकार नहीं होगा। उसके मतदाता क्रमांक के समक्ष रिमार्क वाले कॉलम में रिफ्यूज टू वोट या लेफ्ट विदाउट वोटिंग अंकित करना है तथा उस पर पीठासीन पदाधिकारी से हस्ताक्षर करवाना अनिवार्य है। सातवां पॉइंट, यदि कोई मतदाता फॉर्म 17A रजिस्टर में हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान नहीं लगा लेते हैं, उसके पश्चात वे मत नहीं देते हैं, तो उनके
रिमार्क्स वाले कॉलम में रिफ्यूज टू वोट या लेफ्ट विदाउट वोटिंग अंकित करना है तथा पीठासीन पदाधिकारी से हस्ताक्षर करवाना है, दोनों कंडीशन में। 8वां पॉइंट, यदि कोई मतदाता अमिट स्याही नहीं लगवाते हैं तो उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अमिट स्याही लगाना ही उनका पहचान होता है कि वो मतदाता मत अपना कास्ट किए हैं या नहीं कास्ट किए हैं। इसीलिए अमिट स्याही लगाना बहुत ही आवश्यक है। 9वां पॉइंट, पुनः मतदान की स्थिति में मतदाता के बाएं हाथ के मध्यमा उंगली में अमिट स्याही लगाना चाहिए। 10वां पॉइंट, किसी मतदान के बीच 2 माह का अंतर हो तो वैसे मामले में भी मतदाता के बाएं हाथ के मध्यमा उंगली में अमिट स्याही लगाना चाहिए। 11वां पॉइंट, यदि किसी मतदाता को बाएं हाथ में अंगूठा नहीं है तो दाएं हाथ के अंगूठा का निशान लेंगे। यदि दाएं हाथ में भी अंगूठा नहीं है तो बाएं हाथ के अंगूठा से सटे अंगुली का निशान लेंगे। यानी जिस किसी भी मतदाता के पास अंगूठा नहीं होगा, बाएं हाथ का अंगूठा नहीं होगा, तो उसको उसके दाएं हाथ के अंगूठा लेंगे। यदि दाएं हाथ का भी अंगूठा नहीं होगा तो बाएं हाथ के अंगूठा से सटे जो भी उंगली होगा उससे लेंगे। यदि बाएं हाथ में कोई उंगली नहीं है तो दाएं हाथ के अंगूठा से सटे उंगली का निशान लेंगे। यदि दूसरा कंडीशन, यदि दोनों हाथ में कोई अंगुली नहीं है तो 49N के तहत उनके सहयोगी के बाएं हाथ का अंगूठा का निशान कॉलम 5 में लिया जाएगा। 12वां पॉइंट, फ्रेश मतदान के क्रम में यदि मतदाता के बाएं हाथ के तर्जनी उंगली एवं मध्यमा उंगली में पूर्व से स्याही लगा हो तो अंगूठा पर अमिट स्याही लगाना चाहिए। 13वां पॉइंट, अंधे, निशक्त एवं कुष्ठ रोग से पीड़ित मतदाता जो हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान देने में सक्षम नहीं है तो उनके सहयोगी से हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त किया जाता है एवं उनके सहयोगी का संबंध नोट अंकित किया जाता है, यानी घोषणा पत्र फिल किया जाता है। आप सभी को यह वीडियो सूचनात्मक लगा हो तो कृपया इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।